हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना, मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट हम लुक एट मी लव रेवल्स में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग, जो कि सॉल्यूशन की वजह से उस केमिस्ट्री वाली क्लास के प्रैक्टिकल में बेहोश हो चुका था। एंड देन बाद में टीचर ने उसे रेस्टिकेट कर दिया था अपने स्कूल से, जिस वजह से वो घर आके बहुत ज़्यादा सैड था। उसके साथ ईबो भी घर आया हुआ था, जिस वजह से वो उसे संभाल पाए। उसके डैड को जान और ईबो के बारे में सब पता था कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। एंड देन उसके डैड ने खुद बोला था कि वो उसे भी डैड बुलाए। ये कहते हुए ईबो थोड़ा सैंटी हो गया था। एंड देन दोनों वापस अंदर आते हैं तो जान मुंह बना के बैठा हुआ था और कहता है, अगर आप लोगों का बात करना हो गया हो तो क्या प्लीज़ आप मुझ पर भी ध्यान देंगे। ईबो उसके पास आके बैठ जाता और कहता है, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। जान कहता है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने नहीं किया। यू यू ट्रस्ट मी ना। ईबो कहता है, आई ट्रस्ट यू जान। उसके डैड अपने बेटे को और ईबो की इस बॉन्डिंग को देख करके उन्हें अच्छा लग रहा था और वो कहते हैं, तुम दोनों बातें करो, मैं भी खाना लगाता हूँ, ठीक है। और हाँ बेटा, तुम अपनी मॉम को डैड को बता दो, ठीक है ना। तो कहता है, जी जी अंकल, मैं बता दूंगा। तो उसके डैड कहते हैं, अंकल। तो ईवो कहता है, यस डैड, मैं बोल देता हूँ। इतना बोल करके ईवो अपना फ़ोन लेता है और वापस से वो बाहर चला जाता है। जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें वो सीचन को बता देता है और कह देता है कि घर में वो मॉम को बता दे, वो अभी जान के साथ में है। उसके बाद उसके पास आके बैठ जाता है। जान, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा सैड था, वो अपना सर ईवो के शोल्डर पे रखते हुए कहता है, अब मेरा क्या होगा। मैंने इतना एग्ज़ाम दिया, एक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के वजह से वो सब बर्बाद हो जाएगा ईवो। मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं पढ़ाई कर सकता अब आगे, मेरा पता नहीं क्या ही फ्यूचर होगा। अब तुम भी मुझ पे गुस्सा करते होगे ना कि मैं इतना बोलना हुआ ही था। ईवो उसकी ओर मुड़ता है और उसके हेड को अपने हाथों से होल्ड करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा ना, ट्रस्ट मी प्लीज़, मैं सारी चीज़ों को पता लगा लूँगा, ठीक है ना। अभी भी मेरा 2 प्रैक्टिकल बचा हुआ है और स्पोर्ट्स डे वाले दिन तुम्हें आना होगा ना, मैं लेके आऊँगा तुम्हें, ठीक है। जान इतना ज़्यादा सैंटी हुआ था कि उसने ईबो को हक कर लिया था, बिना ये परवाह किए कि उसके मॉम एंड डैड पीछे से देख रहे हैं। उसकी मॉम मुंह फाड़े देख रही थी। तभी उसके डैड उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहते हैं, चीखना मत वरना बच्चे डर जाएंगे और मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। वैसे दोनों अच्छे लग रहे हैं ना। उसकी मॉम मुंह बंद किए हुए थे उसके डैड और हाँ में सर हिला रहे थे। उसके बाद कहते बच्चों, खाना लग गया है, आओ बैठो। तब जा कर के जान और ईबो दोनों सेपरेट हुए थे। उसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। रिंग की मॉम जान के बगल में आके बैठते हुए कहती है, बाबा, जो होना था सो हो गया, प्लीज़ आप खा लो, ठीक है ना। जान कहता है, यस मॉम। इतना बोल करके और वो खाना शुरू कर देता है। खाना तो जा नहीं रहा था अंदर, फिर भी बच्चा रोते हुए खा लेता है। उसके बाद ईबो सबको बाय बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद जान, जो कि बहुत ज़्यादा सैड था, वो सोफा पे आकर बैठा हुआ था और कुशन को गोद में लेके बैठा हुआ था। उसकी मॉम आती और कहती है, बाबा। जान कहता है, माँ, मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊँ। उसकी माँ कहती, हाँ मेरा बच्चा। इतना बोल करके और वो जान के सर को अपने गोद में रख लेती है एंड देन उसे पाट पाट करके सुलाने लगती है। जान, जो कि अभी भी लिटरली वही सब कुछ सोच रहा था जो कि दिन में हुआ, और वो कंटिन्यूअसली बस वही सोच रहा था। सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वही दूसरी तरफ ईवो जब घर आता है तो वो घर आने के बाद देखता है कि उसकी मॉम अभी भी जाग रही थी। जब वो आता है तो कहता है, उसकी मॉम मुझसे कहती हैं, बाबा, क्या वहाँ सब ठीक है, क्या जान ठीक है। ईवो कहता है, नो मॉम, वो ठीक नहीं है, वो बहुत उदास है, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। वो वहाँ बैठा हुआ था तो सीचन भी स्टडी रूम से बाहर आते हुए कहते हैं, मेरा बेबी ब्रदर आ गया। तो ईबो कहता है, यस गग्गा, मैं आ गया। और आते ही कहता है, गग्गा, मैंने बोला था ना आपको वो सभी थिंग्स
तो कहता है डोंट वरी, हम देख लेंगे, ठीक है ना, तुम चिंता मत करो। इतना बोल करके कहता है हाईकॉन तुम ऊपर जाओ, सो जाओ, ठीक है, रात हो गई है। उतना बोलने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। ईवो आता है, फ्रेश होता है, सब कुछ कर लेने के बाद वो फ़ोन निकाल करके जान को मैसेज करता है। जब देखता है कुछ देर बाद रिप्लाई नहीं आ रहा तो वो लिख देता है क्या तुम सो गए हो, अभी भी रिप्लाई नहीं आया। तो ईवो समझ गया था कि जान सो गया होगा। वो फिर फ़ोन को देखते देखते वो भी सो जाता है। जो प्रीवियस मैसेजेस थे वो सभी को रीड आउट करते हुए कि किस तरह से उसने सवाल पूछा था और किस तरह से ईवो ने जवाब दिया था, और वो सभी थिंग्स देखते हुए सोचते हुए सो जाता और कहता है आखिर कौन ऐसा कर सकता है। हाँ, इतना सब कुछ सोचने के बाद जब वो सोता है तो सुबह में एज यूजुअली उसको पहले नींद खुल जाती है और वो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाता है क्योंकि उसे स्कूल जाने से पहले जान से मिलना भी था। वो जल्दी जल्दी से नीचे आता है। उसकी मॉम जब देखती है कि ईवो अपने टाइम से बहुत पहले है तो वो कहता है बाबा तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो कहता है मॉम मेरा टिफ़िन फैंसिंग के हाथ से भिजवा दीजिएगा और मुझे ये दीजिए। इतना बोल करके अपनी मॉम के हाथ से सैंडविच लेता है एंड देन वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसकी मॉम समझ गई थी कि हो ना हो ये जान से मिलने ही जा रहा है। वो कहता है जान का ख्याल रखना। ईवो जाते जाते कहता है ओके मॉम। इतना बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है। अब ईवो जान के अपार्टमेंट के सामने में था और वो कहता है फो अब मुझे बेटर बनाना है, उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है, ठीक है ना ईवो। इतना बोल करके अपने साइकिल स्टैंड में पास करता है, लगा देता है और अंदर आता है। अंदर आने के साथ ही वो डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजते ही उसके डैड जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे वो डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं सामने ईवो। कहता है अरे बेटा तुम आओ आओ। तो वो अंदर आ जाता, कहता है हेलो अंकल, हेलो आंटी। वो जान तो उसकी आंटी कहती है तुम्हारे जाने के बाद वो तो घोड़े बेच के सो गया और अभी तक सो ही रहा, ये रहा लाडला। जब वो देखता है कि जान किस तरह से टांग हाथ चार करके सोफे पे सोया हुआ था, वो उसको हंसी भी आ रही थी और बड़ा क्यूट भी लग रहा था। जान उससे कहता हाँ ठीक है, मैं बस देखने आया था, मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है उठाओगे नहीं इसे। कहता नहीं वैसे भी इसे स्कूल नहीं जाना है मॉम, तो आप सोने दीजिए, मैं शाम को आऊँगा, ठीक है ना। उसकी मॉम कहती ठीक है, तो मैं बता दूँ इसे कि तुम आए थे। तो ईवो कहता है हाँ बाद में जब वो उठ जाएगा तब बता दीजिएगा, ठीक है। इतना बोल करके ईवो वहाँ से सबको ग्रीट करता हुआ बाहर आता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि सुकाई अपने रूम से बाहर आ रहा था, मतलब अपने घर से बाहर निकल रहा था। तो सुकाई उसे देखते हुए कहता है अरे ईवो तुम यहाँ। तो ईवो कहता है मैं वो जान से मिलने आया था। तो सुकाई कहता है ओह तब स्कूल जा रहे हो। ईवो कहता है जा रहा। सुकाई कहता है तो चलो साथ में चलते हैं। ईवो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो दोनों साथ ही निकलने वाले थे, साथ ही जाने वाले थे। फिर ईवो अपना साइकिल लेता है, बाहर आता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। सुकाई उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है। हाँ, तो ईवो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। सुकाई कहता है वही कि क्या वो सब कुछ जान ने किया है। ईवो उसको घूर के देखता और कहता है नहीं, जान ने नहीं किया है। सुकाई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और अपने मन में कहता है क्या तुम इतना ट्रस्ट करते हो उस पर कि उसकी गलती तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। फिर वो कहता है तो फिर किसने किया होगा। ईवो कहता है मुझे नहीं पता। इतना बोल करके वो स्कूल चला आता है। ऑलरेडी उसका भाई इंतज़ार कर रहा था और आते हुए कहता है गग्गा मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपके चक्कर में। हाँ आज मुझे वो लड़कियाँ मेरा वेट करते करते चली गई, ये लीजिए आपका टिफ़िन और मैं जा रहा हूँ। इतना बोल करके ईवो के हाथ में वो टिफ़िन पकड़ा देता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक लड़की ईवो के पास आते हुए कहती है ये स्मूदी और ये कार्ड मैंने बनाया है, क्या तुम इसे ले लोगे। ईवो कहता है मैं नहीं ले सकता, तुम किसी और को जाके दो, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पसंद, और हाँ ऑलरेडी मेरे पास कोई है। इतना बोल करके ईवो वहाँ से सीधे टर्न होता हुआ चला आता है। सुका जो कि उसके साथ में ही था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दांत पीस रहा था और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। इतना बोल लेने के बाद वो भी उसके पीछे आते हुए कहता है ईवो क्यों ना हम सर से बात करें ताकि वो जान को यहाँ पे दोबारा से आने दे। हाँ, ईवो कहता है उसे देखते हुए सुकाई प्लीज़ मैं खुद कर लूँगा सब कुछ, ठीक है ना। सुकाई कहता है क्यों, आखिर क्यों। हाँ मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं बन सकता ईवो। आखिर तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड करते रहते जैसे कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को जरा सा भी नहीं समझ सकते। ईवो कहता है देखो अगर तुम फ्रेंड हो तो ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा कुछ मत सोचना क्योंकि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
इतना बोल करके ईबो वहाँ से चला जाता है और सूखा पैर पटकते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा ईबो। अब कुछ देर बाद जब सारे क्लास अटेंड कर लिए गए थे तो वो देखता है कि हापेंग लीसा को कुछ कह रहा है कान में। उसने सुना तो नहीं, ओनली फॉर वो देख रहा था और लीसा एक डेविल स्माइल कर रही थी। ईवो उसके पास जाते हुए कहता है तुम दोनों भी थे ना उस दिन लैब में, कहीं वो सब चीज़ें तुमने तो नहीं किया ना। हापेंग जो कि हड़बड़ा गया था वो कहता क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, हर चीज़ में हम कैसे हो सकते हैं। हाँ, हुआ जान के साथ है और तुम ब्लेम हम पे डाल रहे हो, तुम पागल हो गए हो। लीसा चलो यहाँ से। इतना बोल करके वो लीसा को वहाँ से लेके चला जाता है और उसके थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है बच गए, वरना आज तो हम पकड़े जाते। लीसा कहती है हाँ सही कहा, हाँ, पर मैं कहीं उसे पता तो नहीं चल जाएगा ना कि मैं गई थी। तो कहता है नहीं, कैसे पता चलेगा, जब पता चलेगा तब ना, रहने दो, छोड़ो, हटाओ भी। इतना बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद ईबो जो कि उसको डाउट हो रहा था हापिंग के ऊपर, वो कहता है सीसीटीवी फुटेज, हाँ वो चेक करना पड़ेगा। फिर वो रेडियो स्टेशन वाले रूम में जाता है जहाँ जाकर के वो फुटेज को कलेक्ट करना चाहता था। जब वो देखता है तो पहले से ही वहाँ से वायर निकली हुई थी और कहता ये किसने किया, हाँ ये सब किसने किया होगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो अपना सर खुजा रहा था। उसके बाद वो वापस से क्लास अटेंड करने के लिए आ जाता है। वो क्लास में बैठा हुआ तो था पर उसका मन नहीं लग रहा था और बार बार ना उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेडियो स्टेशन में जो कैमराज के सारे है लगे हुए, वहाँ से वायर किसने काट दिया। वो कहता है अब कंट्रोल रूम कौन जाएगा, कौन देगा वो फुटेज। सर को, हाँ सर को पता होगा, गग्गा, हाँ गग्गा को बताना चाहिए। फिर वो मैसेज करता है सीचन को। सीचन कहते हैं ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ डैड से। इतना बोल करके सीचन अपने डैड चैंगो जॉन को कॉल लगाता है और लगा करके सारी बात बता देता है। उसके डैड कहते हैं ठीक है, तो अब नवाब साहब की ये विश है, ठीक है उनकी ये विश है तो ज़रूर पूरा करनी चाहिए। इतना बोल करके उसके डैड अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कार बाहर निकालने के लिए। उसके बाद वो वहाँ पे आते हैं स्कूल में। साथ में सीचन ने अंकल किरान को भी बोला हुआ था कि आप भी चलिए। सीचन भी साथ में आए हुए थे। वो दोनों स्कूल के बाहर वेट कर रहे और अपने डैड के आने का वेट करते हैं। जब चेंगोजन आ जाते हैं तब चेंगोजन और किरण और सीचन तीनों अंदर आते हैं। अंदर आने के साथ ही जब डायरेक्टर और प्रिंसिपल देखते हैं कि ये तीन बड़े हस्ती यहाँ आए हैं, क्योंकि जो सीचन था वो अपने डैड के साथ कंपनी में काम करता था एज ए, मतलब वो नीचे से शुरू कर रहा था, तो वो काम करता था, इसलिए सबको पता है कि वो भी एक बिजनेसमैन है करके, भले ही बड़ा नहीं है पर है। तो वो जब देखता है कि ये तीन महान हस्ती यहाँ है तो कहते सर आप यहाँ, अगर आपको आप पहले बताए होते तो मैं अरेंज कर लेता। तो कहते अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि कल जो स्कूल में हादसा हुआ था, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत है कि वो सब कुछ उस बच्चे ने किया। तो डायरेक्टर कहते सर ऐसा तो नहीं है, पर लास्ट में वही बच्चा निकला था और उसी के सॉल्यूशन में ये सब कुछ मिला था, इसलिए हमने उसे रेस्टिकेट किया। और वैसे भी वो बहुत शैतान बच्चा था, वो बहुत बुराई कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं बस मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है अभी के अभी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कहता है सर एक कैमरा तो ख़राब हो गया है, बस एक ही बचा है, पता नहीं उस पर रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं। तो कहता है ठीक है जो भी है, चलिए कंट्रोल रूम चलते हैं। इतना बोल करके वो सभी कंट्रोल रूम आते हैं। उसके बाद उसको प्ले करके देखा जाता है। एक कैमरा जो कि उन लोगों ने ख़राब कर दिया हुआ था फ्रंट वाले का, वो चल ही नहीं रहा था और दूसरा उसमें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ उसमें दिखा था कि एक लड़की विंग के पास आई थी। तो कहता है ये देखिए उस बच्चे के पास तो एक और बच्चा आया था, तो आप कैसे कह सकते हो। कहते हैं हाँ सही कहा, ये तो एक लड़की है। फिर वो कहता है सर अब हम क्या करें। वो कहता है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। फिर सिचन को कहता है सिचन अपने IT डिपार्टमेंट को बुलाओ और सभी चीज़ों को अभी जस्ट वापस से ठीक करवाओ। इतना बोल करके वो आराम से बैठे हुए थे। 20 मिनट के अंदर में उसकी कंपनी के कुछ IT प्रोफेशनल वहाँ आ चुके थे, जो वहाँ पे इनकरप्टेड हुए सभी फाइलों को ठीक कर देते हैं। कहते सर सभी चीज़ें हो गई है। उसके बाद उसके डैड चेंगोजन कहते हैं प्ले करो। जब प्ले किया जाता है तो दिखते हैं वो लोग कि लीसा जब जान के पास आई थी तो जान तो वहाँ से चला गया था और वो ईवो से बात करने लगा था, तब लीसा ने उसके सॉलिट्यूड में कुछ मिलाया था। तो कहता देखा ये रहा दूध का दूध और पानी का पानी, तो आपको अपनी बात वापस लेनी है और उस बच्चे को वापस से स्कूल में बुलाना है। आप बिना किसी एक शक के बुनियाद पर उस बच्चे को स्कूल से रेस्टिकेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो मैं आपकी स्कूल को तहस नहस कर दूंगा।
याद रखिएगा। इतना बोल करके चेंगोजन जैसे ही खड़ा होते हैं और अंकल किरण, तो जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल थे वो कहते हैं, सर 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 प्लीज़ 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 आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं अभी जस्ट सब कुछ कार्रवाई करता हूँ, प्लीज़ बैठ जाइए। उसके बाद इतना बोल करके लीसा के डैड को, आई मीन हापेंग के अंकल को बुलाया जाता है, जिसके साथ में हापेंग के डैड और हापेंग का भाई दोनों आया मतलब उसके डैड के भाई दोनों आए हुए थे। यहाँ पे अंकल किरण और छिंगोजुन सीचन भी थे। वो लोग जब आते हैं तो वो भी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तो कहते ये मैंने उम्मीद नहीं किया था। तो फिर जो उस लड़की के फादर थे वो कहते हैं, तो क्या हुआ, ये छोटी मोटी हादसे है, वैसे भी वो लड़का किसी बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, हम उस बच्चे के लिए करके आपस में क्यों करें। क्योंकि जो हापिंग के डैड थे वो भी बिजनेसमैन थे और उसके भाई तो जाहिर सी बात है सभी बिजनेस रिलेटेबल पर्सन थे। तो उसके बाद अंकल किरण कहते हैं, आपसे किसने कह दिया वो बच्चा हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। हाँ, वो बच्चा हमारी ही फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, वरना हम किसी पढ़ाई के लिए इस तरह से स्कूल आते क्या। आपको तो ये सोचना चाहिए। उन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। तब सिचन कहते हैं, आप अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से जाइए और साथ में उससे कहिए कि वो माफ़ी मांगे जान से, वरना आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि लेंस की कंपनी, आई मीन चेंगोजन की कंपनी काफ़ी बड़ी थी और उनकी कंपनी के सामने ये लोग कोलैबोरेट करके काम करते थे, जितने भी छोटे बड़ी कंपनी थे वो सभी, और इन्वेस्टमेंट का सारा जिम्मा और जो कुछ भी कह सकते हैं वो लेंस के पास में था। ना चाहते हुए भी हापेंग के डैड को, आई मीन और उसके अंकल को, दोनों को जान के पेरेंट्स से माफ़ी मांगने के लिए वो दोनों अग्री हो जाते हैं। वो दिन पूरा ऐसे ही बीत गया था और नेक्स्ट डे वहाँ उस स्कूल में जान के डैड को, मॉम को और इवन जान को भी बुलाया गया था। सारे बच्चे अभी फील्ड में खड़े थे और सभी लोगों को पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ईवो को भी सिचन ने नहीं बताया था, क्योंकि वो दिखाना चाहता था अपने भाई को कि वो अपने बेबी ब्रदर के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन फैंसिंग के लिए भी, अपने फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता था। जान भी उसके बेबी ब्रदर का बॉयफ्रेंड है और वो उसका जान है, तो कैसे नहीं करेगा भला। इसी वजह से तो वहाँ पे एक तरफ जहाँ पे अंकल किरण, सीचन और चेंगोजन थे, वहीं दूसरी तरफ हापेंग, लीसा के फादर और हापेंग के फादर थे। और जब जान के डैड मॉम वहाँ आते हैं तो देखते हैं सभी लोग और सारे बच्चों को, तो वो थोड़ा डरा हुआ था। वो कहता है, अब मम्मा पापा मैंने अब की बार पक्का कुछ नहीं किया। उसके मॉम डैड कहते हैं, हम पता है, हम देख लेंगे। वहाँ आने के बाद वो ग्रीन करते हैं सबको एक एक करके। उसके बाद अंकल किरण कहते हैं, तो आप दोनों को पता है यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो वो दोनों सर नाम में नोट करते हुए कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता। फिर सिचन कहते हैं, अंकल आंटी सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उस दिन जो कुछ भी हादसा हुआ था परसों, वो सब जान नहीं बल्कि लीसा ने किया था। और वो उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और इसीलिए हमने आप दोनों के यहाँ बुलाया है ताकि वो आपसे माफ़ी मांगेगी। इतना बोल करके वो लीसा को गुस्से से घूर रहा होता है। ईवो को जब ये पता चलता है तो वो तो दांत पीस रहा होता है और उसका तो मन कर रहा था कि अभी वो जाए, उसका नर्टी दबाए और उठा के फेंक दे। और वो इमेजिन भी इसी तरह से कर रहा था लीसा को। फिर लीसा जो कि कांप रही थी अपनी जगह पर, सभी लोगों को देख रही थी और वो जान को भी देख रही थी। और उसके बाद वो अपने डैड और अंकल को देखती है, जो कि उन दोनों बस उस बच्ची को घूर के देख रहे थे गुस्सा के मारे। उसके अंकल, आई मीन हापिंग के डैड कहते हैं, तुमने गलती की है तो जाओ माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ करते हैं तो ठीक, नहीं तो अपने घुटनों पे बैठोगी तुम। इतना बोल करके वो लोग साइड हो गए थे। लीसा विंग के पास आते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि तुम तो रेस्टिकेट हो जाओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। जान जब ये सुनता है कि ये सब उसने किया तो वो कहता है, अच्छा तो इस सब के पीछे तुम थी, तुम्हें पता है इन लोगों ने मुझे रेस्टिकेट कर दिया। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हमारे फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और यहाँ पढ़ाने के लिए मेरे फादर कितनी मेहनत करते हैं, और तुमने क्या किया। हाँ, क्या मिला तुम्हें रेस्टिकेट करके, बताओ मुझे। आज आज इस तरह से तुम शर्मिंदा हो रही है सबके सामने, काश तुमने ये सब नहीं किया होता। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है एक दाग के साथ रहना। हाँ, लीसा जो कि अब लिटरली रोने वाली थी, वो कहती, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैंने बस। तो जान कहता है, तुमने बस मुझसे बदला लिया है ना उस दिन का, जो मैंने तुम्हें उस दिन कहा था, है ना। लीसा उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कहती, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, और वो अपना सर नीचे की हुई थी। जान कुछ भी नहीं बोलता और उसकी मॉम कहती है, हाँ
ठीक है बच्चे, हमने तुम्हें माफ़ किया। सर जाने दीजिए इन सभी मैटर को। मेरा बेटा बस इस दाग से बेदाग हो गया ना, यही काफ़ी है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं। बस लोग इसे गलत ना समझे, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और फिर वो चेंगोजन के पास आते हुए कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू। और अंकल किरण को भी वो बोलते हैं थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे बेटे को बचा लिया, वरना पूरी लाइफ इसकी बर्बाद हो जाती और मेरा बेटा कभी स्कूल नहीं आ पाता। थैंक यू। और उसकी माँ बहुत रो रही थी। विंग उसे हक कर लेता है और वो भी रोने लगता है। वांग जी को भी अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लीसा और हापिंग के ऊपर। उसके बाद सभी लोग पेरेंट्स रूम में जाते हैं और जान वहाँ खड़ा था। टीचर लोग सारे बच्चों को कहते हैं जाने के लिए। ईबो जान को हाथ पकड़ते हुए एक साइड लाता और कहता है अब तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ देख लूँगा। अब ठीक है ना जान? जान जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो ईबो को गले लगते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि मैं इस दाग से बाहर निकल भी पाऊँगा। लोग मुझे किस नज़रों से देखते, लोग मुझे क्या समझते, मैंने वो सब नहीं किया था। ईबो उसे सोप करते हुए कहता है मुझे पता है, मेरे बटरफ्लाई ने कुछ भी नहीं किया। मेरा बटरफ्लाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत प्योर हार्टेड है। ऐसा बोल करके वो दोनों गले लगे हुए थे। उसके बाद जान कहता है मैं जाता हूँ अभी, तो तुम क्लास में जाओ वरना सर तुम्हें पनिश करेंगे, है ना? तो ईबो कहता मैं शाम में आऊँगा तुमसे मिलने, ठीक है ना? तो जान कहता ठीक है तुम जाओ। इतना बोल करके वो बाय बाय करता है और ईबो अपनी क्लास में चला जाता है। अभी जान और ईबो थोड़े सैंटी तो थे, बट दोनों को अच्छा लग रहा था क्योंकि दोनों रिलीफ फील कर रहे थे। वो जो सा कुछ भी जान के सर आया था वो अब उसके सर से हट गया था, सारे इल्ज़ाम हट चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में लीसा को वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, बाद लीसा को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया जाता है उस कॉलेज से, और उसके लिए कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाई थी ताकि उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसीलिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हाँ इस बात से सभी लोग शर्मिंदा और शॉक्ड थे। आई मीन हापिंग के डैड और उसके लीसा के डैड। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जान के फादर और मदर जान तीनों बाहर आते हैं, जहाँ पे सीचेन, चेंगोजन और अंकल किरण तीनों बाहर आ चुके थे। आने के बाद जान के डैड और मॉम उसके अंकल को और ईबो के डैड को ग्रीट करते हैं, इवन सीचेन को भी, और कहते हैं थैंक यू सर कि आपने मेरे बेटे की लाइफ बचा लिया। चेंगोजन कहते हैं मैंने आपकी बेटे की लाइफ नहीं बल्कि मैंने अपने बेटे की लाइफ बचाई है। मेरे लिए मेरे घर में मेरे बच्चों के खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बच्चा इसके साथ खुश है तो मुझे अपने खुशियों का ख्याल तो रखना होगा ना, है ना? तो वैसे भी आज से वैसे भी हम रिलेशनशिप में हैं। आपका बच्चा मेरा हुआ और ये फाइनल है ना किरण? तो किरण कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे भी चांग से तुम्हारा बेटा अब से मेरा बेटा है। जान ये सब सुन के बेचारा लाल टमाटर हुए जा रहा था, समझ तो नहीं आ रहा था उसको, पर वो समझ रहा था थोड़ा बहुत। तो वो कहता बच्चे हैं यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो तुम किरण, हम फिर कभी बात करते हैं ना? तो कहता हम मिलते हैं घर पे, ठीक है ना सीचैन? शाम को तुम अंकल और आंटी और जान तीनों को लेके आओगे खुद से, समझ गए? तो कहता है यस डैड। इतना बोल करके वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और उधर जान के डैड मॉम भी टैक्सी लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।